शुक्रिया मुज़म्मिल। मैं इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स पे बात करूंगा, मुझे ये असाइन किया गया है, लेकिन चंद सेकंड लूंगा। जो हमारे साथियों ने बात भी की है, हमारा जो हल है पिछले बहुत सालों से अपने क्राइसिस को हल करने का, वो कर्जे पे कर्जा चढ़ाएं, डेट ऑन डेट। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम कर्जा तकरीबन सिर्फ 1/3 डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लगाते हैं, बाकी सारे का सारा अपना जो खर्चा है मुल्क का वो उस पे चलाते रहे। और यही वजह है जो हमारे मुख्तलिफ साथियों ने कहा कि इस वक्त जो इस मुल्क का सूद है, एंड आयरनी ये है कि जो प्रोजेक्ट हुआ अगले साल के लिए, उसमें भी वो कह रहे हैं कि हमारा जो सूद है, हमारे नेट रेवेन्यू उसको पूरा नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत से ममालिक में जब तरक्की होती है तो एग्रीकल्चर ज़राई शोबा सुकड़ता है, और लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है, स्टैटिक है या घट जाता है, और टैक्स बेस छोटी है, बढ़ नहीं रही, और एक्सपेंसेस जो है हमारे वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। इस क्राइसिस से निकलने का हमारा पीटीआई में ये अंदाजा है, जो इमरान खान साहब ने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है जो कई महीने से इस काम पे लगा हुआ है, कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए ही हम हासिल कर सकेंगे। और हमें इस मुल्क को जो ग्रोथ चाहिए, जो बेरोजगारी हमने दूर करनी है, जो हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, जो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, या जो हमने एफपीआर के रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड हैं। और सस्टेन ग्रोथ हम इस मुल्क में सिर्फ तब हासिल करेंगे, आज तक दुनिया के जिस मुल्क ने तरक्की की है वो ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड सस्टेन ग्रोथ, हाई लेवल ग्रोथ अचीव करते हैं, 6-7-8% की। इंडिया भी इस वक्त उसी रास्ते पे है, लेकिन हम 1-2 साल ग्रो करते हैं, किया हमने 8.5% तक किया है, और लेकिन उसके बाद 5-6 साल वो हम अपने बस साइकिल में चले जाते हैं। दूसरी चीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ये ऐसी चीज नहीं है कि हमने एक इंसेंटिव दिया और किसी को फलां टैक्स इंसेंटिव दिया, किसी को फलां इंसेंटिव दिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। यूरोप और अमेरिका ने 150-200 साल लिए थे इंडस्ट्रियलाइज होते हुए, और अभी जो ईस्ट एशिया है ये इस वक्त 40-40, 50-50 साल के बाद इस स्टेज तक ये चाइना, जापान, साउथ कोरिया पहुंचे हैं। मुख्तसरन हमारी जो सोच है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो ये है कि हमने उन इंडस्ट्रीज पे तवज्जो देनी है जिसमें नौकरियां पैदा हो। हमारा पाकिस्तान की 2/3 आबादी 30 साल से कम उम्र की है, 2/3, और हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री और अनस्किल्ड लेबर जो इस्तेमाल करे, न्यू एज इंडस्ट्रीज, आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में। सॉफ्टवेयर और फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, फिनटेक्स पे पीटीआई की बहुत तवज्जो है। एंड ऑफ कोर्स वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर, बहुत कुछ हम पैदा करते हैं, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेकिन वैल्यू एडिशन, चाहे वो थ्रू पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो, प्रोसेसिंग हो, कूलिंग हो, ड्राइंग हो, एक्सट्रैक्शन हो, ये हमारी एक तवज्जो का मरकज इस वक्त बना हुआ है। इन सारी चीजों की पॉलिसीज पीटीआई के पास इस वक्त मौजूद हैं। एक हम चीज ये कहेंगे कि एफडीआई को हम वेलकम करेंगे, लेकिन एफडीआई इंसेंटिव सिर्फ उस सूरत में मिल सकेंगे जब वो साथ अपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जाएंगे। देयर विल बी नो फ्री लंच, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। हमारा जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रूरल माइग्रेशन जो अर्बन के साइड पे होती है, हमारे पास इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब्स नहीं है। पीटीआई की ये तवज्जो का मरकज होंगे, और हम ये सारी चीजें स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से मिलके गवर्नमेंट के कैटलिस्टिक रोल होगा। हम ये अचीव करेंगे, सब्सिडीज देंगे, लेकिन सब्सिडीज उन सेक्टर्स में आएंगी जिनका पॉजिटिव स्पिल ओवर है, या जो क्राउडिंग करती हैं कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट्स, या ये टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर्स जो हैं उसके नतीजे में आते हैं। ऑफ कोर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पे माजी में भी बड़ी तवज्जो रही है, इस पे हमारा पूरा जोर होगा। ये सारी चीजें अचीव करने के लिए हमें क्रेडिट चाहिए, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट चाहिए। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग 90 की दहाई से खत्म हो चुकी है, जब ये डीएफआई